अमेरिकन हॉरर स्टोरी सीजन 2 एपिसोड 3 नॉर्'ईस्टर। ब्रायरक्लिफ का मानसिक अस्पताल अपने रहस्यों और खौफनाक माहौल में डूबा हुआ है। अस्पताल की दीवारों के अंदर एक और शैतानी ताकतों का राज बढ़ता जा रहा है और दूसरी ओर एक शक्तिशाली तूफान आने वाला है। यह तूफान नॉर्'ईस्टर के नाम से जाना जाता है और अस्पताल के हर व्यक्ति के मन में एक अलग ही खौफ पैदा कर रहा है। इस तूफान के साथ ही अस्पताल में कुछ अनहोनी घटनाएं घटने वाली हैं, जो हर किसी के जीवन को बदलकर रख देंगी। सिस्टर जूड अस्पताल की पूरी जिम्मेदारी संभाल रही है। उन्हें पता है कि तूफान किसी भी वक्त आ सकता है और इसके चलते अस्पताल के सभी मरीज और स्टाफ को अंदर ही रहना होगा। सिस्टर जूड ने सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद करवा दी हैं और सभी को सावधान रहने की हिदायत दी है। सिस्टर जूड ने मरीजों का ध्यान भटकाने के लिए एक योजना बनाई है। उन्होंने अस्पताल में एक फिल्म दिखाने का प्रबंध किया है ताकि सभी लोग तूफान की चिंता में न डूबे रहें। मगर ब्रायरक्लिफ की अजीबोगरीब दुनिया में यह योजना भी अजीब और खतरनाक मोड़ लेने वाली है। किट और ग्रेस अभी भी ब्रायरक्लिफ से भागने का सपना देख रहे हैं। दोनों को पता है कि तूफान के दौरान सुरक्षा की चूक हो सकती है और यह उनके भागने के लिए सबसे अच्छा मौका हो सकता है। किट का मानना है कि उसके ऊपर लगाए गए आरोप झूठे हैं और वह इस पागलखाने से बाहर जाकर अपनी बेगुनाही साबित करना चाहता है। ग्रेस उसे बार बार चेतावनी देती है कि ब्रायरक्लिफ में रहना खतरनाक है और उन्हें जल्द से जल्द यहां से भागना होगा। तूफान की स्थिति का फायदा उठाकर वे एक योजना बनाते हैं, मगर उनके रास्ते में कई बाधाएं हैं जिनका सामना करना उनके लिए आसान नहीं होगा। डॉक्टर आर्डन, जो अस्पताल में एक वैज्ञानिक के तौर पर काम कर रहे हैं, अपनी खतरनाक और अमानवीय प्रयोगों में लिप्त हैं। उन्हें किसी की भी परवाह नहीं है। वे अस्पताल के मरीजों को अपने प्रयोगशाला में ले जाकर उन पर खौफनाक परीक्षण करते हैं। सिस्टर मैरी यूनिस अब पूरी तरह से शैतानी ताकतों के कब्जे में आ चुकी है। उसके भीतर का अंधकार हर दिन और गहरा होता जा रहा है। वह अब पहले की मासूम सिस्टर मैरी नहीं रही, बल्कि एक डरावनी शख्सियत बन चुकी है। डॉक्टर आर्डन को भी सिस्टर मैरी के बदलते स्वभाव का एहसास हो चुका है और वह उसे शक की नजर से देखने लगा है। मगर उसके शैतानी प्रभाव को समझना बाकी सभी के लिए मुश्किल है। लाना विंटर्स अभी भी इस जेल जैसे अस्पताल से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। उसे डॉक्टर थ्रेडसन पर थोड़ी सी उम्मीद है, क्योंकि वह एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो उसकी मदद करने का इरादा रखता है। डॉक्टर थ्रेडसन लाना को आश्वासन देता है कि वह उसे इस अस्पताल से बाहर निकालने में मदद करेगा, लेकिन लाना को डॉक्टर थ्रेडसन की वास्तविक मंशा के बारे में कोई जानकारी नहीं है। जैसे जैसे नॉर्'ईस्टर का तूफान करीब आता है, अस्पताल का माहौल और भी खौफनाक हो जाता है। तेज हवाएं अस्पताल की खिड़कियों को हिला रही हैं और हर कोई घबराया हुआ है। सिस्टर जूड ने फिल्म दिखाने की योजना बनाई थी, लेकिन अस्पताल के अंदर और बाहर का तूफानी माहौल हर किसी को डराने लगा है। सिस्टर जूड ने सभी मरीजों को एक बड़े कमरे में इकट्ठा किया है, जहां वे एक पुरानी हॉरर फिल्म दिखा रही हैं। उनका मानना है कि इससे मरीजों का ध्यान तूफान से हट जाएगा। मगर अस्पताल की स्थिति पहले से ही इतनी तनावपूर्ण है कि फिल्म दिखाने का ये प्लान विफल होने की कगार पर है। जैसे ही फिल्म शुरू होती है, अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगती हैं। फिल्म देखते समय मरीजों को एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती है और ऐसा लगता है कि मानो फिल्म की डरावनी घटनाएं असल जिंदगी में भी घट रही हैं। सिस्टर मैरी यूनिस, जो पहले से ही शैतानी ताकतों के कब्जे में है, फिल्म की घटनाओं को असल रूप में जीने लगी है। उसकी आंखों में अजीब सी चमक है और वह बाकी मरीजों को डराने का काम करती है। तूफान के दौरान अस्पताल की सुरक्षा ढीली पड़ जाती है और किट और ग्रेस इस मौके का फायदा उठाने का फैसला करते हैं। वे एक गुप्त रास्ते से भागने की योजना बनाते हैं। दोनों चुपके से अस्पताल की दीवारों के पीछे छिपकर बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। जैसे ही किट और ग्रेस बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, उन्हें अजीब और डरावने प्राणियों का सामना करना पड़ता है। ये प्राणी, जिनका संबंध डॉक्टर आर्डन के खतरनाक प्रयोगों से है, अब बाहर आ चुके हैं और अस्पताल के अंदर हर किसी के लिए एक बड़ा खतरा बन गए हैं। किट और ग्रेस की जान पर बनाती है और उन्हें एहसास होता है कि अस्पताल से बाहर निकलना उनके लिए आसान नहीं होगा।
सिस्टर जूड, जो अब तक अस्पताल की कठोर अनुशासनिक अधिकारी रही हैं, अपने अतीत के भूतों से जूझ रही हैं। तूफान के बीच में वह अपने पुराने अपराधों और गहरे पछतावे के बारे में सोचने लगती हैं। सिस्टर जूड को अतीत में हुए एक कार दुर्घटना का खौफनाक दृश्य बार बार सताता है। उसने शराब के नशे में एक छोटी बच्ची को अपनी कार से कुचल दिया था और आज भी वह उस हादसे का गिल्ट अपने मन में लेकर जी रही है। तूफान की तेज हवाओं के बीच सिस्टर जूड को ऐसा लगता है मानो वह लड़की अभी भी उसका पीछा कर रही है। उसकी आवाजें और दृश्य बार बार उसके सामने आ रहे हैं, जिससे उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ने लगी है। जैसे जैसे तूफान तेज होता जाता है, अस्पताल के अंदर खौफ और ज्यादा बढ़ जाता है। फिल्म खत्म होते ही मरीजों में भगदड़ मच जाती है। हर कोई बचने के लिए भागने की कोशिश करता है, लेकिन अस्पताल की दीवारों में फंसे हुए मरीजों के पास कोई रास्ता नहीं है। सिस्टर मैरी यूनिस का शैतानी पक्ष अब पूरी तरह से बाहर आ चुका है। वह अब पूरी तरह से शैतान के कब्जे में है और उसके अंदर की ताकतें अस्पताल के बाकी लोगों पर भारी पड़ने लगी हैं। डॉक्टर आर्डन, जो अब तक सिस्टर मैरी के बदलते स्वभाव को नजरअंदाज कर रहा था, अब उसे भी यह एहसास हो चुका है कि वह एक बड़ी गलती कर चुका है। मगर अब बहुत देर हो चुकी है। तूफान के बाद अस्पताल पूरी तरह से तबाह हो चुका है। मरीजों में अफरातफरी मच चुकी है और किट और ग्रेस का भागने का प्रयास विफल हो गया है। अस्पताल के अंदर अब पहले से भी ज्यादा खतरनाक माहौल है और हर कोई अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा है। लाना अभी भी अपने भागने की योजना पर काम कर रही है, जबकि सिस्टर जूड अपने अतीत के भूतों से पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रही है।